काय झालं ग? हा, झालं का लन? सांग मग. सांगलं ते का? रिलॅक्स हे सांग मला. एक्झिलेशन केव्हा होतं? तू हां असं म्हण ना. व्हॉल्यूम कमी होतं, प्रेशर वाढतं. ओके, आपको ये पता है ये वॉल्यूम क्यों कम हुआ? ये वॉल्यूम क्यों कम हुआ? क्योंकि ये वॉल्यूम कम हुआ। कौन सा वॉल्यूम? थोरेसिक। और ये क्यों कम हुआ पता है ना? क्योंकि ये डायफ्राम कौन से आकार में आया अपना? वो डोम शेप जो नेचुरल था उसका, रियल वाला। और रिब्स कहाँ चले गए? बैकवर्ड चले गए। ओके, ये दोनों कंसेप्ट आपके नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए है। कौन सा ब्रीदिंग? नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए है। ये दोनों कंसेप्ट बेटा आपके नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए है। अब लिख फोर्सफुल ब्रीदिंग या फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये समझ, तुझे अगर फोर्सफुल ब्रीदिंग करना है या फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है तो इसमें अलग चीज़ होती है, इसमें डिफरेंट होगा चीज़। सर कौन सी? इसमें आती है बेटा, इसमें आता है बेटा एब्डोमिनल मसल। कौन सी मसल? एब्डोमिनल मसल। क्योंकि जब ब्रीदिंग तो फोर्सफुल करता है ना तो पेट उसमें शामिल होता है। देखना, जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं ना तो पेट से भी एनर्जी आती है ना, पेट पे असर होता है, पेट में एक फोर्स क्रिएट होता है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन का मतलब है कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी? ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और दूसरा मसल है बेटा इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल बोला मैंने, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कंफ्यूज मत होना। कौन सी मसल? ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो दो मसल है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अब जरा मैं आपको ये भी समझा दूँ। देख, आईसीएम का फुल फॉर्म है इंटरकोस्टल मसल। व्हाट इज आईसीएम? इसमें दो प्रकार की मसल आती है, एक का नाम है एक्सटर्नल, एक का नाम है इंटरनल। कंफ्यूज मत होना। आईसीएम का फुल फॉर्म है इंटरकोस्टल मसल। दो प्रकार की, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये मसल तेरे को नॉर्मल ब्रीदिंग में काम करती है। काय में? लेकिन ये वाली मसल तेरे को फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम करती है। कळलं मी काय म्हटलं? कौन सी मसल फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम करती है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। रिपीट कर। विच मसल प्ले अ रोल इन फोर्सफुल ब्रीदिंग एंड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग? क्लियर हुआ? हाँ, लिख लो इसे, फोर्सफुल ब्रीदिंग।
हो गया? हाँ 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 हाँ, लगभग ये रहता है। एक्चुअली जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं ना बेटा, उसमें पेट भी आ जाता है बीच में, क्योंकि वो हवा पेट से खींचनी पड़ती है। ऐसा आपका लिखना हो गया ये? मतलब जब हम वो फोर्सफुली ब्रीदिंग करवाते हैं, अनुलोप विलोप, पतंजलि, तब ये काम करता है फोर्सफुल के लिए। अभी आप कौन सी ब्रीदिंग कर रहे हैं? नॉर्मल। तो यहाँ मैं एक डिफरेंस समझाता हूँ। जब भी आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, देन सिर्फ दो मसल काम करती हैं। एक का नाम है डायफ्राम मसल, डीएम का मतलब, और दूसरा मसल होता है बेटा आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये कब काम करेगी? जब क्या होगा? नॉर्मल ब्रीदिंग, समझा? लेकिन जब होगा फोर्सफुल ब्रीदिंग, कौन सा ब्रीदिंग, तो वहाँ पे एक काम करता है एब्डोमिनल मसल, कौन सी मसल, और दूसरा कौन सा है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, ये डिफरेंस ऑलवेज के लिए याद रखना। व्हाट इज डीएम? डायफ्राम मसल। व्हाट इज एएम? तू कर रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग, कहीं पेट पे फोर्स आ रहा है क्या? हाँ, आप क्या कर रहे हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग, पेट पे फोर्स आ रहा है क्या? वही आप जानबूझ के ब्रीदिंग करो, देखना पेट पे आता है फोर्स, फील करो, पेट पे फोर्स आता है, जानबूझ के ब्रीदिंग करो, है ना? हाँ, वो होती है बात। हम बोलते हैं ना गहरी सांस लो, ये गहरी सांस का मतलब होता है वो बात पेट तक पहुंचनी चाहिए, उसको बोलते हैं गहरी सांस। ओके, सर इतनी बात हो गई बेटा, हो गया कंसेप्ट। तुझे मैं लिख के दिया क्या कि इन्हीलेशन, ये लिखा था क्या मुझे पता नहीं, इन्हीलेशन एक्टिव प्रोसेस है, लिख के दिया था क्या ये? नहीं, लिख ले फिर। इट मीन्स इट रिक्वायर्ड एनर्जी, और एक्सेलेशन, it is a passive process, don't require energy, so no energy, एनर्जी की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, और पहले इसमें है एनर्जी की ज़रूरत। एक्सिलेशन, इनहेलेशन, हो गया? ओके, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक ख़त्म हुआ, जिसका नाम था बेटा, क्या नाम था रे? मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का टेक्निक क्या है। तो यहाँ तक आपको आएगा सिलेबस में एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक आएगा पोर्शन फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कल लूँ कि मंडे को लूँ? प्रोग्राम है शिव सर का संडे के दिन, प्रोग्राम है शिव सर का संडे के दिन, चलेगा ना? ठीक है,
मंडे के दिन फाइनल ना। प्रोग्राम का मत लिखना पेपर में क्या क्या हुआ। हाँ हाँ। आप में से कोई रोल प्ले कर रहा है क्या उधर, मतलब जिसको वो रिहर्सल करनी है एंकरिंग का ये वगैरह? नहीं ना, तो आप टेस्ट कल भी दे सकते हो ना फिर। ठीक है, मंडे के दिन, मंडे के दिन। अब नेक्स्ट टॉपिक ओपन कर, लिख वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सर ये क्या है, समझाऊंगा बेटा क्या है ये वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। लंग्स का वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सुनो, ये लंग्स है, ये लंग्स है, इसमें हवा गई है, हवा जा चुकी है, हवा जाने से ये लंग्स इतना बड़ा हो चुका है। ये लंग्स था एट इनिशियल लेवल और इसमें हवा जा चुकी है, तो ये लंग्स है फाइनल लेवल, इतनी हवा जा चुकी है। अब मैंने पूछा इतनी, इतनी मतलब कितनी, मेजरमेंट होता है ना एक, कितनी, इतनी मतलब कितनी, हर एक चीज़ का एक मेजरमेंट होता है। जैसे हम दूध लेते हैं लीटर में, तेल गिनते हैं क्या है मेरे, दो तरह से होता है, वो पाउच आता है लीटर का, और वैसे अपन केजी में गिन सकते हो उसको, काय को, ऑयल को, बराबर ना। हाँ, पेट्रोल लीटर में, ऐसा बोलते क्या पेट्रोल वाले को, कितना भी दे दो, नहीं बोलते उसको आंकड़ा, 1 लीटर 2 लीटर। हवा कितनी गई तुम्हारे अंदर वो गिनना है बेटा। करो इनहेलेशन, तुम करो इनहेलेशन। अब दोनों ने सांसें लिया ना, लेकिन दोनों जब सांस लिया तो उनके अंदर हवा गई कितनी वो मेजर करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, तो हवा इतनी जाती है अंदर, उसी का नाम है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। क्या नाम है? वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। हाँ, तुम कितनी हवा अंदर खींच सकते हो, दैट्स योर कैपेसिटीज। तो हम इसमें वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक टॉपिक की, उसी में आएगा बेटा जिसको बोलते हैं टीवी। टीवी, इसका नाम है टीवी। टीवी का फुल फॉर्म है टाइडल वॉल्यूम। क्या नाम है इसका? इसके बारे में सुन, इसका मतलब होता है योर नॉर्मल ब्रीदिंग। योर नॉर्मल ब्रीदिंग पता है आपको? अभी जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो ना, वो कौन सा ब्रीदिंग है? इसमें आपके अंदर जो हवा जा रही है लंग्स तक, यह हवा निकल रही है लंग्स से, वो कितनी आ रही है कितनी जा रही है, कितनी आ रही कितनी जा रही नॉर्मल में, दैट इज़ योर। डॉक्टर पहले इसको गिनते हैं, जैसे डॉक्टर आपका बीपी गिनते हैं, शुगर गिनते हैं, तो लंग्स का डिसीज़ कैसे गिनेंगे? वो गिनते हैं आपका टीवी। क्या गिनेंगे? हाँ, जैसे अपन हीमोग्लोबिन काउंट करते हैं, बीपी काउंट करते हैं, वैसा टीवी काउंट किया जाता है। मतलब आपका टाइडल वॉल्यूम, मतलब आप नॉर्मली कितनी हवा ले रहे हो, कितनी छोड़ रहे हो, और वो कंपलसरी, वो कंपलसरी बेटा कितनी आनी चाहिए? 500 ml आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? अगर इससे कम आ रही है इसका मतलब लंग्स में प्रॉब्लम है। ज़्यादा तो आएंगी नहीं, इससे कम आ रही है मतलब आपके लंग्स में प्रॉब्लम। अगर आपका टीवी 200 भरा, कितना भरा, मतलब योर लंग्स प्रॉब्लम। ऐसे लंग्स की प्रॉब्लम काउंट करते हैं। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम कैसे काउंट करते हैं अपन? ईसीजी से। पता है ईसीजी? हार्ट का क्या निकाला जाता है? ईसीजी। वैसा ही होता है ये। क्लियर हुआ आपको? लिखो पहले टीवी, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीदिंग, लिख 500 ml की वॉल्यूम है वो।
समझा बेटा? तो ये हुआ आपका टीवी। पहली चीज़ हो गई सर, वॉल्यूम रटना पड़ेगा, ये आता है एग्जाम में कैलकुलेशन, इसलिए वॉल्यूम रटो। 500 ml, 500 ml आना, 500 ml जाना, आना जाना ऐसे। दूसरा है IRV। IRV इसका फुल फॉर्म है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेटा क्या फुल फॉर्म है? इसका मतलब सिंपल है, एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन, एक्स्ट्रा इनहेलेशन। व्हाट इज एक्स्ट्रा इनहेलेशन? हवा अंदर खींचो, खींचो हवा अंदर, एक्स्ट्रा इनहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जो हवा नॉर्मल जा रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और अंदर खींचो हवा। IRV, IRV समझा क्या? क्या समझ लो? एक्स्ट्रा हवा अंदर जाना, क्या बोलते हैं इसको? IRV। और कितनी हवा अंदर जाती है सर एक्स्ट्रा? वो जाती है बेटा 2500 से लेके 3000 ml। इतनी हवा अंदर जा सकती है एक्स्ट्रा में। इसी का नाम है फोर्सफुल ब्रीदिंग वाला वो कंसेप्ट। लिख लो इसे, एक्स्ट्रा इनहेलेशन। देखो, जैसे आपने देखा होगा जिनका बोलने का बहुत काम रहता है, जैसे सिंगर अपने वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो एक आला आप लेते हैं ना बड़ा सा, है ना, तो वो अपने वॉल्यूम को बढ़ा देता है, क्योंकि उनका ब्रीदिंग पे डिपेंड है सब। जैसे एग्जांपल, मुझे कोई लॉन्ग स्टेटमेंट बोलना, मैं पहले सांस लेता हूँ गहरी, क्योंकि आपकी जितनी सांसें चलती है ना, तो वो बातें चलती हैं। आखिरी में जैसे सांस ख़त्म, आप बोल नहीं पाते। जैसे आप अगर मेरे तरफ देखेंगे, मैं बोलता हूँ ना, पहले सांस लेता हूँ, उसके हिसाब से फिर बात करता हूँ, वो बात भी धीरे धीरे कम हो जाती है सांसों के अकॉर्डिंग। और जैसे अब मैं दिन में अगर 6 घंटे बात करता हूँ, ऐसे आप 6 घंटे बातें कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रीदिंग पे डिपेंड है, मैं सांस कितना ले सकता हूँ। थोड़ा बहुत मैं ये घर पे पढ़ते रहता हूँ, अभी मैंने शुरू किया, वो बचपन में पढ़ा था मैंने, उसका इम्पोर्टेंस मैं तब नहीं समझा, अभी समझ रहा है। मैंने बचपन में 12 खड़ी पढ़ी थी, 12 खड़ी, अ आ ई उ आहा। ये सुना तूने कभी? 12 खड़ी पता है क्या? क ख ग ड न्य य ल व श, हाँ? च चा ची ची, ऐसी था ना? संस्कृत में था ना ये? तो हिंदी में था क्या? ओके, मुझे लगा संस्कृत में था ये। देव देवः देवस्य देवन्या, ये संस्कृत में था। हाँ, ओके। मुझे तब लग रहा था ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन अभी उसका इम्पोर्टेंस समझा कि पढ़ना जरूरी था। वो आपका उससे ब्रीदिंग चलता है, एक क्या बोलते हैं इसको हम, वोकल कॉर्ड बोलो, आप शब्द बोलो, ये अच्छे होते हैं, उससे स्वर बोलते हैं उसको। स्कूल में ऐसा था, क्या क्यों पढ़ रहे बच्चे ये क ख ग ढ, क्यों पढ़ रहे ये? अभी इसका इम्पोर्टेंस है। अब मेरी बच्ची है ना, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, उसको शीट मिला है वो क ख ग का 12 खड़ी का। उसको एक्चुअली ये रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, नहीं उनका ABCD अलग बोलते हैं, वो अपन ABCD मेरे वक्त ABCD अलग बोलते हैं उसको, वो अलग ही बोलते, क्या बोलते हैं उसको? नहीं रे भाई, उनका अलग ही वो, मैं शब्द भूल गया। उनको अलग ढंग से पढ़ाते हैं, वो उसको ए नहीं बोलते, वो अ बोलते हैं।
हाँ ए बोलते हैं, आपको आपने पढ़ा है ना वो, उसको हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उसको अलग ही भाषा है ना। KG1 KG2 और इसमें पढ़ाते हैं वो फोनिक्स। हाँ शब्द भूल गया था मैं, फोनिक्स। आपने फोनिक्स पढ़ा है ना स्कूल में? आपने ये पढ़ा है क्या, ABCD पढ़ा है क्या? उनको ABCD नहीं पढ़ाते हैं, उनको ABCD होता है, वो प्रोनाउंसिएशन अलग होता है उनका, फोनिक्स का। हाँ ऐसा ही है, पढ़ाते उनको फोनिक्स पढ़ाते ना। उनके टीचर ने मुझे ही बोला था पढ़ाओ, मैंने खुद नहीं आता मुझे, मैं क्या पढ़ाऊँ? फोनिक्स मतलब मेरे वक्त अलग था, हम ABCD बोलते हैं, वो ABCD नहीं बोलते। और उनको बोले आप सी, वो सी नहीं समझ में आता। हाँ वो ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब है वो ABCD ही, लेकिन उनका भाषा अलग रहता है। आपके वक्त नहीं था क्या? क्या बात कर रहे हैं? हाँ ना, अरे ABCD मेरे वक्त भी था। कभी आप देखना, उनका फोनिक्स, उनकी क्लास भी रहती है, फोनिक्स की क्लासेस भी रहती हैं। हाँ ERV, ERV इसका फुल फॉर्म है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका सिंपल मीनिंग है एक्स्ट्रा एक्सेलेशन, एक्स्ट्रा एक्सेलेशन, और ये होता है 1000 से 1100 ml। एक्स्ट्रा एक्सेलेशन हो गया बेटा, 1000 से लेके 1100 ml। ओके हाँ, एक बात बताओ, इसके पहले वैल्यू कितनी थी IRV की? इसका मतलब देखो, IRV का वैल्यू ज़्यादा था ना, 2500 से लेके 3000। इसका वैल्यू कितना है? इसका सिंपल मीनिंग है हम ज़्यादा हवा खींच तो सकते हैं, लेकिन रिलीज करते समय हवा कम रिलीज होती है। ओके लास्ट लिख, RV रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम SERVE है वो, RESERVE रिजर्व वॉल्यूम RV। ये होती है बेटा, ये होती है 1100 से लेके 1200 ml। अब ये क्या है समझते हैं। आप पैराशूट का पाउच लाते हो घर पे? पैराशूट की पाउच लाते हो कि बॉटल लाते हो? पहले बॉटल आती है, अभी पाउच आता है ना, क्या हर बार बॉटल लाएंगे? ठीक है, हमने एक पाउच लाया, पाउच के बाद पाउच कट किया, फिर उसमें पैराशूट का जो तेल है बॉटल में भर रहे, उसके बाद कुछ तेल उस पाउच में बचा रहता ना, फिर आप इसको स्क्वीज़ करते हैं ऐसा, है ना, तो भी उसमें कुछ बचा रहता। सेम कहानी कोलगेट के साथ है, टूथपेस्ट, है ना। हाँ मैं तो कभी कभी बेलन से निकालता उसको, पता है टूथपेस्ट में कुछ पेस्ट बची रहती है अंदर, फिर कोई कैंची यूज़ करता। हाँ बेलन से होता है ना वो, कितना भी यूज़ कर लो कुछ बचेगा उसमें। मेरा बोलना क्या है, कुछ उसमें बचेगा उसमें, जो बचता है उसको RV बोलते। क्या बोलते हैं?
RV, कुछ बचेगा बेटा। सर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें 100 ml हवा है, लंग्स में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 ml हवा है, 100 में से आपने इसको एक्सपायर किया, मतलब एक्सहेल किया। आप पूरी हवा एक्सहेल नहीं कर सकते, आपने यहाँ में 80 ml एक्सहेल किया। कितना किया? 100 में से 80 एक्सहेल किया, तो बेटा बचा कितना बचा हवा? 20 ml। उसको आरवी बोलते। क्या बोलते हैं? क्योंकि आप पूरी हवा एक्सहेल नहीं कर सकते। अगर आपने 100 में से 100 हवा एक्सहेल कर दी ना, तो आपका ये लंग्स पंक्चर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंक्चर्ड। क्योंकि पूरी हवा रिलीज नहीं कर सकते आप, कुछ यहाँ पे रखना पड़ता है बैलेंस के तौर पे। समझा मैंने क्या बोला? 100 में से कितनी हवा निकली बाहर? बची कितनी? उसी 20 का नाम क्या है? दैट इज रिजर्व वॉल्यूम, और वो ज़रूरी है, बैलेंसिंग ज़रूरी होता है। ठीक है? हाँ, एक काम करो, ये डायग्राम बना लो और इसके बारे में लिखो पहले। ये लिखा क्या आपने यहाँ तक? लिखेंगे? हाँ, लिख। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर एक्सहेलेशन, मतलब एक्सहेलेशन के बाद जो हवा बचेगी अंदर, उसका नाम आरवी होता है। डायग्राम बना लो ये। हो गया बेटा? ये डायग्राम बना ली। अभी आप कितने हो गए यहाँ पर? पहला क्या लिखा? टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। चारों के वैल्यूज़ लर्न करो और चारों का मीनिंग लर्न कर। वैल्यूज़ प्लस मीनिंग। कितना है टीवी? 500। आईआरवी, ईआरवी, आरवी। इफ आई एम डूइंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इट्स कॉल्ड एज नॉर्मल ब्रीदिंग, एक्स्ट्रा इनहेलेशन, एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन, whatever the air remain inside my lungs। हो गया क्लियर? अब ये सुन, तो 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग कर रहा है? ब्रीदिंग रेट कितना है आपका 1 मिनट में? सांस लेना, सांस छोड़ना 1 मिनट में गिन रहे हो क्या? हाँ, 12 से 16 बार आता है पर मिनट। कितना रेट है ब्रीदिंग रेट? BR का मतलब है ब्रीदिंग रेट। कितना है? 12 से 16 पर मिनट। और जब मैं इसके मोमेंट करूँ तो क्या मेरा रेट कांस्टेंट रहेगा कि बदलेगा? बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, जैसे दौड़ लगाएंगे तो और बढ़ेगा वो। नॉर्मल कितना है आपका? अब मैं इसके हिसाब से ये बात करूँगा, आप मेरी बात समझना। ये रेट है ब्रीदिंग रेट, हमें निकालना है आप 1 मिनट में कितनी सांसें
कितने वॉल्यूम अंदर ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है 12 इंटू TV। मैं 12 के हिसाब से बात करूँगा। किसके हिसाब से? आप 12 बार क्या कर रहे हैं? अरे आपका रेट है ना ये, आप 1 मिनट में कितनी बार सांसें ले रहे हैं? 12 बार या फिर 16 बार। तो हमने कैलकुलेट में क्या लाया? सिर्फ 12। आपका टीवी का वॉल्यूम, ये टीवी का वैल्यू कितना है आपका? 12 इंटू 500 ml कितना है बेटा? हाँ, 6000 ml। तो आपका MRV, फुल फॉर्म क्या MRV का? माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वो कितना होता है? 6000 ml होता है। मतलब आप 1 मिनट में आप 6000 ml सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? सिंपल कैलकुलेशन ऐसा है, आप जब वन टाइम में आप कितना ml वॉल्यूम ले रहे हैं? आप एक बार ब्रीदिंग कर रहे हो ना, कितना वॉल्यूम सांस ले रहे हो? वैसे मैंने क्या बोला, आप कितनी बार सांसें ले रहे हो? 12 बार सांसें ले रहे हो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो 6000 ml। आपको क्लियर हुआ ये क्या बोला मैंने? ये आपने निकाला है बेटा 12 के हिसाब से। काय के हिसाब से? अगर मैं वही अगर बोलो 16 के हिसाब से निकालो तो 12 के हिसाब से आपका आएगा 6000, 16 के हिसाब से कितना आएगा? 16 इंटू TV बेटा, 16 इंटू 500 कितना आएगा? 8000 ml। कितना आएगा? 8000 ml। क्लियर हुआ क्या? इतनी सांसें आप, मतलब इतना ml सांसें आप ले रहे हैं और वापस छोड़ रहे हैं। ऐसा हो रहा है कैलकुलेशन। काही डाउट है याच्यामध्ये? कुछ नहीं है, ये लिख लो आप पहले। आपका MRV कितना है वो गिना जाता है डिसीज के वक्त। इधर वो भी लिख लो वैल्यू, MRV 16 इंटू 500, ये भी आ सकता है 8000 ml।